जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका रामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षा की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, कन्नड़ वाटिकन न्यूज की 53वीं भाषा बन गई। तमिलनाडु कॉन्वेंट में कैथोलिक धर्म बहन की लाश लटकी हुई मिली। हिंदू समूह का कहना है कि कैथोलिक चैरिटी से भारत की सुरक्षा को खतरा है। ईस्टर रविवार को 2 ईसाइयों को गिरफ्तार किया गया। संघर्षग्रस्त मणिपुर में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। मुन्नार में माउंट कार्मल चर्च माइनर बेसिलिका बन गया। गोवा कॉलेज का अप्रैल फूल डे गर्मियों में पक्षियों पर केंद्रित। महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइंद ने कहा, ईश्वर से जुड़े रहना समर्पित जीवन में एक बड़ी चुनौती। इंदौर के नए बिशप का आज होगा अभिषेक। अब जानते समाचार विस्तार से। कन्नड़ वाटिकन न्यूज की 53वीं भाषा बन गया। वाटिकन न्यूज ने 2 अप्रैल को कन्नड़ को 53वीं भाषा के रूप में अपने साथ जोड़ लिया, जिसमें पॉप, वाटिकन और कलीसिया समाचारों का कवरेज प्रदान किया जाता है और 3.5 करोड़ भारतीयों की मातृभाषा में सुसमाचार की उद्घोषणा की जाती है। मंगलवार से भारत में लाखों लोगों द्वारा बोली जाने वाली इस भाषा में समाचार वाटिकन न्यूज वेब पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। यह पहल भारत के कर्नाटक राज्य में संचार विभाग और बेंगलोर महाधर्म प्रांत के बीच सहयोग से उत्पन्न हुई है। बेंगलोर के महाधर्माध्यक्ष पीटर मचाडो ने कहा, मैं कन्नड़ में इन पेजों की शुरुआत से खुश हूँ। तमिलनाडु कॉन्वेंट में कैथोलिक धर्म बहन की लाश लटकी हुई मिली। तमिलनाडु के थेनी जिले में एक 35 वर्षीय कैथोलिक धर्म बहन एक कॉन्वेंट में अपने कमरे में लटकी हुई पाई गई। सिस्टर जेनेट मैरी त्रिची प्रांत के सेंट जोसेफ की फ्रांसिकन सिस्टर्स से संबंधित थी और वे मदुरै के आर्चडायसिस के अंतर्गत आने वाले कॉन्वेंट में 2 अन्य धर्म बहनों के साथ रहती थी। तीनों धर्म बहन थेनी स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम करती थी। अंतिम संस्कार 2 अप्रैल को राज्य की राजधानी चेन्नई के मंडली के मुख्यालय में किया गया। सूत्रों ने बताया कि पुलिस को धर्म बहन के कमरे का दरवाजा तोड़ना पड़ा क्योंकि वह अंदर से बंद था। धर्म बहन का मोबाइल फोन और डायरी उसके कमरे से गायब है। हिंदू समूह का कहना है कि कैथोलिक चैरिटी से भारत की सुरक्षा को खतरा। एक हिंदू समर्थन समूह ने राष्ट्रीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन के सामाजिक सेवा संगठन कारितास इंडिया की गतिविधियों की संघीय जांच की मांग करते हुए कहा कि वे भारत की राष्ट्रीय सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से संबंध लीगल राइट्स प्रोटेक्शन फोरम संघीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कैथोलिक बिशपों के सामाजिक सेवा संगठन की गतिविधियों की जाँच की मांग की है। LRPF ने 21 मार्च को सोशल मीडिया फीड पर कहा, इसकी गतिविधियां भारत की राष्ट्रीय सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा है। कारितास इंडिया के एक अधिकारी ने, जो अपना नाम नहीं बताना चाहते थे, 1 अप्रैल को बताया कि ये झूठे आरोप है। हम सरकारी मापदंडों का पालन करते हैं। ईस्टर रविवार को 2 ईसाइयों को गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में ईस्टर रविवार को राज्य के व्यापक धर्मांतरण विरोधी कानून का उल्लंघन करने के आरोप में 2 ईसाइयों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने 31 मार्च को 110 यात्रियों से भरी बसों को रोका, जो कानपुर से उन्नाव जा रही थी। सहायक पुलिस आयुक्त महेश कुमार ने कहा कि आरोपी साइमन विलियम्स और दीपक मॉरिस ने प्रत्येक यात्री को ईसाई धर्म अपनाने पर 50,000 रुपए देने का वादा किया था। दक्षिणपंथी हिंदू समूह बजरंग दल के कार्यकर्ता ने पुलिस को सतर्क कर दिया और बसों को रोक दिया गया। कुमार ने कहा, नकदी के अलावा उन्हें नौकरी का आश्वासन दिया गया था। अविवाहित लोगों को साथी ढूंढने में मदद का वादा किया गया था। विलियम्स और मॉरिस को शिकायत दर्ज कराने वाले यात्रियों में से एक सुनील वाल्मीकि की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। ईसाई कार्यकर्ता मीनाक्षी सिंह ने 2 अप्रैल को बताया, हम विलियम्स और मॉरिस के मामले की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। संघर्षग्रस्त मणिपुर में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले सप्ताह भारत के संघर्षग्रस्त मणिपुर राज्य में तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश ने कई मूल ईसाइयों को बेघर कर दिया है। बचाव कार्यों में शामिल मणिपुर में चर्च अधिकारियों के साथ साझा की गई ग्राम परिषद की रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक आपदा ने 500 से अधिक आदिवासी ईसाई परिवारों के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिन्हें भोजन, दवाओं और आवास की सख्त जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले सप्ताह से राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में 2000 से अधिक लोगों का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बचाव प्रयासों की देखरेख कर रहे एक चर्च नेता ने कहा कि 26 मार्च को कई किलोग्राम वजनी भारी ओलावृष्टि के कारण कई लोगों ने अपने पशुधन और फसलें खो दी। मुन्नार में माउंट कार्मल चर्च माइनर बेसिलिका बन गया।
विजयपुरम केरल के धर्म प्रांत ने मुन्नार में माउंट कार्मल चर्च को माइनर बेसिलिका के दर्जे तक बढ़ाया। विजयपुरम के बिशप सेबेस्टियन ने 27 मार्च को घोषणा की कि उन्हें दिव्य पूजा और संस्कारों के अनुशासन के लिए डिकास्ट्री से माउंट कार्मल चर्च को माइनर बेसिलिका के रूप में पदोन्नत करने का एक डिक्री प्राप्त हुआ है। बेसिलिका के औपचारिक घोषणा शनिवार 25 मई को माउंट कार्मल चर्च मुन्नार में दोपहर 2 बजे होगी। यह घोषणा पश्चिमी घाट में केरल की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में पहली बेसिलिका के रूप में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। गोवा कॉलेज का अप्रैल फूल डे गर्मियों में पक्षियों पर केंद्रित। गोवा में सेंट जोसेफ वास कॉलेज ने अंतर्राष्ट्रीय अप्रैल फूल दिवस को एक अलग तरीके से मनाया है। कार्टिलिम के कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग ने रोटरी क्लब ऑफ मडगांव मिड टाउन के सहयोग से गर्मियों के दौरान पीड़ित पक्षियों और जानवरों की देखभाल के लिए 1 अप्रैल को कूल डे के रूप में मनाया। कॉलेज में सहायक प्रोफेसर और सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च चिकालिम के पैरिश के फादर बॉलमैक्स परेरा ने कहा, यह कार्यक्रम गर्मियों के दौरान पक्षियों और जानवरों की देखभाल के लिए छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए था। महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइन ने कहा, ईश्वर से जुड़े रहना समर्पित जीवन में एक बड़ी चुनौती। रांची के हुलहुंडपल्ली के हड़दांग में स्थित क्लैरिशियन धर्म बहनों के कॉन्वेंट में 3 धर्म बहनें सिस्टर दिव्या लकड़ा, सिस्टर एमरसिया डोडराई और सिस्टर मनीषा लकड़ा ने महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइन के सम्मुख अपना प्रथम व्रत धारण लिया। रांची के महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइन ने व्रत धारण समारोह के अवसर पर उपस्थित सभी धर्म बहनों एवं विश्वासियों को संबोधित करते हुए अपने प्रवचन में कहा कि समर्पित जीवन में ईश्वर से जुड़े रहना और जीवित प्रभु के अनुभव को अपने जीवन में संजो कर रखना ही उसके संदेशों को लोगों तक पहुंचाने में उत्साह भर देता है। पवित्र संस्कार की क्लैरेशियन मिशनरी धर्म बहनों के धर्म सभा की प्रथम व्रत लेने वाली धर्म बहनों को महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइन ने बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी और अपना जीवन प्रभु और उसकी प्रजा के लिए समर्पित करने का संदेश दिया। 5 अप्रैल को इंदौर के नए बिशप का अभिषेक समारोह किया जा रहा है। फादर थॉमस मैथ्यू इंदौर के नए बिशप बनेंगे। वह इंदौर के बिशप चाको का स्थान ग्रहण करेंगे। बिशप चाको ने 16 वर्षों तक इंदौर धर्म प्रांत को कुशलता पूर्वक संभाला है। विगत कुछ वर्षों से उनके स्वास्थ्य में आई गिरावट के कारण उन्होंने अपना त्याग पत्र अधिकारियों को सौंप दिया था। उनके त्याग पत्र को स्वीकार करते हुए नए बिशप की नियुक्ति तक उन्हें प्रशासक के पद पर नियुक्त किया गया और 17 फरवरी को फादर थॉमस मैथ्यू का नाम घोषित किया गया। पोप फ्रांसिस ने 17 फरवरी को फादर थॉमस मैथ्यू को इंदौर का बिशप नियुक्त किया। बिशप थॉमस मैथ्यू का जन्म 25 फरवरी 1962 को केरल के कलूरकाड़ गांव में हुआ था। उन्होंने भोपाल में ख्रिस्त प्रेमालय फिलोसोफेट और थियोलोगेट सेमिनरी में दर्शन शास्त्र और धर्म शास्त्र का अध्ययन किया। उन्हें 25 नवंबर 1987 को इंदौर के लिए पुरोहित नियुक्त किया गया था। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।